हुकूमत खतरनाक फजाई आलूदगी की लपेट में। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आलूदा तरीन शहरों में इस तरह फहरिस्त। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से शायद रिकॉर्ड किया गया। आस्करी 10 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 1200 से तजावज कर गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और महकमे माहौलियात के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। महकमा माहौलियात का शुमे से इतवार शहर में हैवी ट्रैफिक की एंट्री पर पाबंदी का फैसला बरकरार। ज़राए के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से पीर तक सामान की बुकिंग न करने का फैसला। सर नबील महमूद ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हंगामी इजलास इतवार को तलब कर लिया। बाहमी मुशावरत से आइंदा के लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। स्मोक का रोक। लाहौर समेत 18 अजला में तालीमी इदारे बंद। 17 नवंबर तक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 18 अजला में 31 जनवरी तक शहरियों का मास्क पहनना लाजमी करार। 50% सरकारी और प्राइवेट दफातर के अमले को ऑनलाइन काम करने की हिदायत। ये जो स्मोक है इसका बड़ा अहम मसला है। लोग ख़ास कर देखें लाहौर में बहुत परेशानी है। स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं और लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये सबसे मैं समझता हूँ आज के दिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है और इस पे मुकम्मल जो है वो फोकस करके इसको ठीक करना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्मोक पर फौरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि स्मोक और किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। निगरान दौर में मोहसिन नकवी ने स्मोक पर काबू पाने के लिए बेहतर इकदाम किए थे। बदतरीन स्मोक से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। पंजाब का सबसे बड़ा खेल मेला मुलतवी। वस्तला वजीर आला की हिदायत पर किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। इंसदाद स्मोक मिशन। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का DC के हमरा लिबर्टी मार्केट का दौरा। सूबाई वजीर सेहत ने शहरियों और ताजरों में मास्क तकसीम किए। कहा कि धुएं का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। स्मोक के बायस हजारों अफराद बीमार। अस्पतालों में मरीजों का रश। जहरीली फजा से दिल, सांस, नाक, कान, गला और आंखों के अमराज आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। बच्चों और बड़ों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। आँख के मसाइल, इरिटेशन होती है, पानी में गले के मसाइल, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो आगे फीवर में चेंज होता है, या सांस की बीमारियाँ जिनको पहले से कोई फेफड़ों का मसला चल रहा है, फेफड़ों की कोई बीमारी चल रही है, इन्फेक्शन चल रहा है, उनमें अगर ये साथ छाती का इन्फेक्शन होता है तो वो बढ़ते बढ़ते, जिसको आप आम अल्फाज में ज़ुबान ज़द आम नमूनिया है वो, और वो बढ़कर जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्मोक पर काबू पाने के मिशन में जिले इंतजामिया खुद रुकावट बन गई। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में पाबंदी के बावजूद चिंची सरेआम कारोबार में मसरूफ। पाबंदी की खिलाफ वर्जियां जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट का जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब करने का हुक्म। आला नस्ब न करने वाले जनरेटर सील कर दिए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्मोक की रोकथाम के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। 24 घंटे में 7 अफराद गिरफ्तार। 19 मुकदमात दर्ज हुए। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए जुर्माना आयद। खिलाफ वर्जी पर 28 अफराद को वार्निंग जारी कर दी। माहौलियाती तहफ्फुज़ का मिशन। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। CTO लाहौर अम्मारा अतहर के मुताबिक एक रोज में 517 गाड़ियां बंद। 10,34,000 रुपए जुर्माना किया गया। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स रखने पर 6 मुकदमात भी दर्ज। महकमे ट्रांसपोर्ट की भी स्मोक तदारक के लिए कार्रवाइयां तेज।
24 घंटे में 41 गाड़ियां बंद, 31 चालान और 5,20,000 रुपए जुर्माना किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट राना मोहसिन ने कहा कि धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डेंगू मच्छर के वार लगातार, शहरी होने लगे शिकार। 24 घंटे के दौरान शहर में 9 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक सूबा भर में 104 केसेस सामने आए। रवां साल में अब तक 6,500 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील होगी। विफाकी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल डे पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने 9 नवंबर को सरकारी छुट्टी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी तमाम इदारे और दफातर बंद रहेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर दिया। इजलास 11 नवंबर पीर की दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। राइस एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए गुजारिशात पेश की। वफ्द की क़यादत फैसल जहांगीर और पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह ने की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुंचाने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। लाहौर क़यादत का जलसे में शिरकत न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जलसे में शिरकत न करने का फैसला मरकज़ी क़यादत की हिदायत पर किया गया। इससे कबल PTI लाहौर तंजीम सवाबी जलसे में शिरकत की तैयारी कर रही थी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI से फारूक जावेद मून की मुलाकात। लाहौर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फारूक जावेद मून ने एहतजाजी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। सलमान अकरम राजा ने आइंदा के लाया अमल के हवाले से हिदायत जारी की। एक इंडस्ट्री है जिसको हम एक्सपोनेंशियली इसकी जो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और वो है IT, और इसमें आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। चंद इकदाम की जरूरत है हुकूमत की तरफ से, और एक इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। $3.2 बिलियन की हमारी लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट है, और लोग उस वक्त साथ देते हैं जब उन्हें यह एतमाद होता है कि जो पॉलिटिकल मुजाहिमत कर रहा है उसमें जान कितनी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो खुद क्या कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। नौजवानों को मायूस करना मुल्क दुश्मनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने हर चीज प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी। आवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। जमात इस्लामी लोगों की कफालत कर रही है। हमारे बनो काबिल प्रोग्राम में 10 लाख नौजवानों को IT के कोर्सेज कराए जाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चीन के सरमायाकारों की मुलाकात। सेहत, टेक्निकल एजुकेशन, ज़राअत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी के शोबे में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफ़द की क़यादत चाइना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के सरबराह ने की। पंजाब में अस्पतालों की बहाली का अमल तेजी से जारी है। सूबाई वजीर मलिक सोहेब अहमद भरत का सर्विसेज और मेवा अस्पताल का दौरा। दोनों अस्पतालों में तामीराती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कहा कि सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का काम 95% तक मुकम्मल कर लिया है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 530,000 बच्चों की सर्जरीज कामयाब हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का दायरा-ए-कार बढ़ाया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का घर की दहलीज पर रेवेन्यू स्टाफ की खिदमात का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मुख्तलिफ अजला में डिजिटल गिरदवारी सुस्त रवि का शिकार है। लाहौर की तहसील रावंड के बारे में मौज़ाजात और तहसील कैंट के 8 मौज़ाजात की डिजिटल गिरदवारी ना हो सकी। शहर की गलियां, चौराहे और सड़कें होंगी रोशन। ज़िले इंतजामिया का स्ट्रीट लाइट्स को आउटसोर्स करने का फैसला। सराय के मुताबिक पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर
स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। DGLTA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल वासा स्कीमों का जायजा लिया। पहले मरहले में शहर के 6 टाउन्स की स्कीमों में अमल दरामद किया जाएगा। DGLTA ने कहा कि तमाम टाउन्स में काम का मयार मुसावी रखा जाए। तरक्याती कामों के दौरान तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। खातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन मुतहरिक। बादशाही मस्जिद में खातीन को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार करा दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने रोकने पर छोटी बहन को थप्पड़ मारा और बदतमीजी भी की। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब पुलिस को सर्दियों की यूनिफॉर्म मिल गई। बेहतरीन क्वालिटी की 1,34,000 वर्दियां बनवाई गईं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक IG पंजाब की काविश से 30 नवंबर की डेडलाइन से कब भी पुलिस को यूनिफॉर्म मौसूल हो गए। जेलों में जेल वार्डर्स गार्ड्स की ड्यूटी औकात पर अमल दरामद का मिशन। IG जेल खानाजात के हुक्म पर 3 रुकनी कमेटी कायम। तमाम रीजन्स के DIGs और जेल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भी भिजवा दिया गया। DIG हेडक्वार्टर्स जेल खानाजात कमेटी के सरबराह होंगे। सूबा भर में अमन व अमान यकीनी बनाने का मिशन। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अमन की फ़ज़ा कायम रखना रियासत की जिम्मेदारी है। रायवंड इज्तिमा के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का दूसरा रोज। मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, सवात, डेरा इस्माइल खान और कराची डिवीजन से मंदूबीन की शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दूसरा मरहला 10 नवंबर को इख्तिताम पसीर होगा। रायवंड तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। 13 DSPs और 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर मामूर। CTO लाहौर अमारा अतहर का कहना है कि इज्तिमा के शुरका की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 स्टैंड्स मुख्तस किए गए हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम माहौलियाती तब्दीली से हम आहंगी और माली और मुकामी हल की तश्कील के उन्वान से सेमिनार। माहिरीन और रिसर्चर्स ने तुलबा को अपने तजुर्बात से आगाह किया। डीन फैकल्टी ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद बाबर ने कहा, इंडस्ट्रीज को यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिया के साथ ताल्लुक इस्तवार करना होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के शोबा केमिस्ट्री के ज़ेर-ए-तमाम 2 रोज़ा तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, चीन, फ्रांस और पाकिस्तान से मारूफ स्कॉलर समेत 1000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने केमिस्ट्री के मुख्तलिफ फ़ज़ैली शोबों के बारे में सैर हासिल बहस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होम टेस्ट सीरीज। ICC ने टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी पेशेस को तसल्ली बख्श करार दे दिया। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक ICC ने मुल्तान और रावलपिंडी की पेशेस को इत्मीनान बख्श करार दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अपने अरूज पर। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की निकासी आपके लिए काम तेजी से जारी। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में वाटर टैंकर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट सेमीफाइनल के पहले मैच में मिर्जा अब्दुल हफीज़ और वसीम अहमद कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में मियां शहबाज और मोहम्मद सुहेब फाते रहे। तीसरे मैच में खुरम शहजाद और सखी सरवर ने फतह समेटी। चौथा सेमीफाइनल मलिक शब्बीर और मलिक नवीद ने अपने नाम किया।